मत आना। मैं सीधे कहता हूँ, हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है कि हम जनता बुलाकर इलेक्शन लड़ना है। एक बार आइए, अगर आपको लगे कि यहाँ सच्चाई है तो आइए, आपका दुख धीरे धीरे कट जाएगा। ये भी नहीं कहता कि एक बार में कट जाएगा, आना जाना पड़ेगा। अगर आना है तो आइए, 6-7 महीने तक आपका ये कोर्स चलेगा। हाँ, महीने में एक बार आओ, 1.5 महीने में आओ, 15 दिन में आओ, हफ्ते में आओ, जैसे जो जितना दूरी से है उतना उसको समय बाद आइए। लास्ट समय 2 महीने का चक्कर है कि 2 महीने में एक चक्कर लगाइए, धीरे धीरे 2-4 चक्कर लगेंगे, आपका दुख कट जाएगा। राजा बलि महाराज की। इस तरीके से यहाँ पर निवारण है। और जो भी आज तक महाराज के दरबार में आया है खाली नहीं गया है, और उनकी कृपा होगी नारायण की, तो इस दरवाजे से कोई खाली जा भी नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण की, राजा बलि महाराज की, रानी राजा बलि महाराज की। एक टाइम भंडारा चलता रहता है, शाम को भोजन महाराज की तरफ से दिया जाता है। और जब से भंडारा चालू हुआ है बंद नहीं हुआ है। और जिसके पास खुद को खाने की जतन नहीं थी, आज उसके पास 500 आदमी रोज खा रहे हैं। तो ये सब इन्हीं की कृपा से हो रहा है। रानी राजा बलि महाराज की जय। मैं आपको वीडियो के माध्यम से संदेश देता हूँ कि आप सब विचार करें। अगर आपको कोई दुख तकलीफ दिक्कत है तो एक बार आइए, बाकी महाराज अपने आप बुला लेंगे। महाराज की कृपा होगी तो आपको खुद फायदा देंगे, आप फिर अपने आप आएंगे, आपका दुख कटेगा। और ये भी नहीं है कि मैं नहीं मिलता हूँ, मैं सबसे मिलता हूँ, और नजदीक वालों से बल्कि कम, दूर वालों से जरूर मिलता हूँ कि ताकि वो निराश होकर ना जाए। नजदीक वाले हैं तो दोबारा भी आ जाएंगे, दूर वाले हैं जो 1000-2000 खर्चा करके आए हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि वो निराश ना जाएं, कि उनको दुख हो कि महाराज के भरोसे आए, महाराज मिले नहीं। मैं मिलता हूँ, यहाँ तक कि 12-1 बजे रात तक मैं बैठकर मिलता हूँ, लेकिन मिलता जरूर हूँ। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। भगवान का भजन कीर्तन करने मात्र से ही आपके खून में श्वेत कर्ण बनते हैं, और जब श्वेत कर्ण बनता है तो उससे आरोग्यता फैलती है, और आरोग्य बन जाओगे तो शरीर में कोई रोग नहीं होगा। इसलिए भगवान का कीर्तन और भजन करना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। और साल भर में एक बार घर में हवन होना भी चाहिए, चाहे वो कथा सुनकर हवन करवाइए, चाहे रुद्राभिषेक करके कथा करवाइए, चाहे आप रामचरितमानस पाठ करके कथा करवाइए। साल भर में एक बार हवन अगर हो जाए तो आपके घर में शुद्धि हो जाती है, और जो आपके नवग्रह हैं वो शांत होते हैं, पितृ भी शांत हो जाते हैं, उससे आपकी तरक्की की राह खुलती है। इसलिए ये सब धार्मिक काम होने चाहिए, और उससे आपकी प्रगति होगी, आपका विकास होगा, आप आगे की ओर बढ़ेंगे, रोजी रोजगार बढ़ेगा, काम व्यापार बढ़ेगा। इसलिए ये धर्म के काम होने चाहिए। और दूसरा काम, किसी को अगर कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, तो भगवान शिव को जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप कर जल चढ़ाइए, और उनका नीर लेकर 1 चम्मच पीने से आप रोग मुक्त हो जाएंगे। ऐसा लोगों का मत है, शास्त्र मत भी है और विश्वास भी है।
तो इस तरीके करने से, जैसे गुलशननाथ धाम जाते हैं लोग, वहां से जल चढ़ाए तो वही लोटा में थोड़ा सा रोप लो और उसको ले आओ शीशे में रख लो। किसी को कोई बीमारी है, कोई चीज है, तो भगवान शिव का नाम लेकर उसी को थोड़ा आधा चम्मच पी लीजिए खाली पेट, उसके बाद खाना पीना खाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और पीपल के पेड़ को स्पर्श करने मात्र से ही रोग मिटता है। और स्पर्श करना चाहिए सूर्य निकलने से सूर्य अस्त तक, उसके बाद दरिद्र का वास हो जाता है। तो सूर्य अस्त के बाद पीपल के पेड़ का स्पर्श नहीं करना चाहिए, सूर्य निकलने पर ही करना चाहिए। और एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही आपको लाभ मिलेगा और परिक्रमा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और शनिवार के दिन जो आदमी पीपल के पेड़ पर दीप जलाता है सरसों के तेल का, या काला उड़द चढ़ाता है, काला तिल से जल चढ़ाता है, भगवान शनि की कृपा उसके ऊपर होती है, धन बढ़ता है। ऐसा मत है और लोग करते हैं। तो आज सब ये सब काम किया कीजिए, धार्मिक कार्य, और भगवान नारायण का स्मरण किया कीजिए। इससे आपके घर में सुख शांति सब कुछ मिलेगी। जहाँ सुख है, जहाँ शांति है, वहीं सुख है। जहाँ पति पत्नी में प्रेम है और दोनों के विचार एक हैं, वहाँ पर उन्नति निश्चित है, वहाँ पर उन्नति होती है। जहाँ मतभेद है वहाँ पर उन्नति नहीं होती, वहाँ पर रुकावट हो जाती है। इसलिए कभी छोटा बनकर तो कभी बड़ा बनकर बुद्धिमानी से काम लेना पुरुषों का धर्म है। कभी पत्नी से भी सलाह ले लेना चाहिए, ताकि उनके मन की भी बात रह जाए कि हाँ, हमसे भी सलाह लेते हैं। ये नहीं कि हम ही जो कहें वही है। हम जानते हैं कि आप सही सोच रहे हो, सही कर रहे हो, लेकिन कभी कदा अगर पत्नी से एक बार सलाह ले लोगे बैठ के, तो उसको भी होगा कि कम से कम हमसे भी तो सलाह लेते हैं। इससे आपके घर में प्रेम बनेगा, शांति बनेगी, और फिर उन्नति की एक राह खुलेगी। फिर जहां आप कदम रखोगे, पत्नी कहेगी तुम काम करो, भगवान की कृपा होगी तो आपका काम होगा, तो फिर निश्चित आपका काम होगा। इसीलिए कहते हैं कि घर की देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है। तो हर पुरुष को ये चीज सोचना चाहिए। राजा बलि महाराज की। और एक बात मेरे मन में आ गई, बता देता हूँ।